एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हमने पहले 4 चैप्टर्स के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में से। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरी 20 मार्क्स इन योर एंटायर पेपर। तो these lectures are extremely crucial for you because ये 20 मार्क्स जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में से। और अगर आपने ये सारे मार्क्स मिला लिए बच्चों तो इमेजिन करिए आउट ऑफ 80 आपको 20 मार्क्स मिल गए। यू हैव ऑलरेडी पॉकेटेड 20 मार्क्स। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब सही आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू डिवोट सम टाइम टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल। These are extremely important marks और वो सारे बच्चे जो एम कर रहे हैं टू गेट 100 on 100 इन अकाउंटेंसी, उनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। यू हैव टू एंश्योर दैट सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी से स्टडी करें, बिकॉज जब भी 99, 98 पे आप अटकते हो, जनरली दोज 2 मार्क्स और दैट 1 मार्क गोज इन समवेयर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहीं पे कहीं गड़बड़ हो जाती है आपकी। प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दिस लेक्चर। सिर्फ आपके लिए मैंने ये सीरीज बनाया हुआ है सो दैट आपका जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है वहां पे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए अकाउंटेंसी में। इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल माय लेक्चर्स आई गारंटी यू दैट मोर देन 90% मार्क्स आपके श्योर शॉट है। So without any further delay, let us begin with today's chapter that is death of a partner. Page 200 है आपके टेक्स्ट बुक में से। So let's get started. First, select the most appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentences. Benefit ratio is the ratio in which dash. क्या options है देखो? Old partners gain on admission? नहीं. Goodwill of a new partner on admission is credited to old partners? No. Continuing partners benefit on retirement or death of a partner. So C हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। देखिए हमें रिटायरमेंट में भी गेन रेशियो से रिलेटेड कितने सारे सवाल थे, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। सो गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ट्विस्ट एंड टर्न करके बच्चों आपको इसके बारे में पूछा जाता है। सो एंश्योर दैट ये आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन डैश साइड। अभी याद करिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हम क्यों बनाते हैं? जब हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है टिल द डेट ऑफ डेथ, हम क्या करते हैं? नया अकाउंट खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसे हम डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को होता है डेबिट बैलेंस, तो हम क्या करेंगे? हम उसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, राइट? तो यहाँ पे होगा इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ इज अ कंपल्सरी डैश, कंपल्सरी रिटायरमेंट, राइट? बिकॉज आफ्टर डेथ द पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। नेक्स्ट, बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट। अगर वो डेथ हो जाता है, डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किसे जाता है? जो भी बैलेंस है दैट विल गो टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर या एग्जीक्यूटर। सो सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, write a word, term or phrase which can substitute each of the following statement. First, excess of credit over debit side of profit and loss adjustment account. Credit side ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? Profit on revaluation. ठीक है, revaluation account का ही दूसरा नाम होता है profit and loss adjustment account. Second, a person who represents the deceased partner on the death of the partner, इसे हम बोलते हैं legal hire या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटर। ओके, ऑलराइट। एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, क्या बोलते हैं हम इसे? दिस इज अ जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। ठीक है, पार्टनर हु डाइड उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर। नेक्स्ट, the proportion in which continuing partners benefit due to the death of a partner, gain ratio. Okay, next, state whether the following statements are true or false with reasons. हमें reasons भी देने हैं। First, a deceased partner is not entitled to goodwill of the firm. Is this true? No, this is entirely false. Why? Because the deceased partner has contributed to the goodwill of the firm
till the date of death. Hence, he is entitled to his share of goodwill in the firm. So this statement is false. A deceased partner is entitled to his share of general reserve. This is true, right? Till the date of death, the deceased partner has equally contributed in the business of the firm. So, the general reserves are accumulated profits of the firm that belong to the deceased partner along with the remaining partners. So, this is a true statement. If goodwill is written off, a deceased partner's capital account is debited. पहले तो जब गुडविल रेज होता है तब हम क्या एंट्री पास करते हैं, याद करिए, रेज करना है, गुडविल इज आवर एसेट, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अगर सिर्फ डिजीज पार्टनर का शेयर है तो हम उसके पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इफ गुडविल इज रिटन ऑफ अ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, तो हमें राइट ऑफ की एंट्री भी देखनी है। अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट एंड इट इज जस्ट द डिजीज पार्टनर्स शेयर, तो डेबिट किसे करेंगे हम, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं इन गेन रेशियो एंड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, राइट। याद करिए, रिवीजन है, बेसिक, हमने क्या किया, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रेज किया और उसे राइट ऑफ किया। नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, इफ गुडविल इज रिटन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, किसका डेबिट किया हमने अकाउंट, हमने अकाउंट डेबिट किया रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन क्या होगा, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टिल द when goodwill is raised to the extent of the deceased partner's share, that time we credit deceased partner's capital account, and when goodwill is written off up to the deceased partner's share, that time we debit remaining partner's capital account, ठीक है। Next, after the death of a partner, entire amount due to the deceased partner is paid to the legal representative of the deceased partner. This is a true statement, right? Because on the death of a partner, the legal representative or the legal heir is entitled to receive the entire amount that is due to the deceased partner, ठीक है। For recording the profit or loss up to the date of death, profit and loss appropriation account is operated. No, profit and loss suspense account, right? So this is a false statement. For recording the profit or loss up to the date of death, profit and loss suspense account is operated. Profit and loss suspense account is debited with the profit up to the date of death and it is credited with loss up to the date of death. Profit and loss appropriation account records increase or decrease in the assets and liabilities of the firm, right? So this is a false statement. Next, fill in the blanks and rewrite the following sentences. First, deceased partner's executor's account is shown on the dash side of the balance sheet. अगर हमने पैसा नहीं दिया है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये हमारा ऑब्लिगेशन है, तो दिस विल बी शोन ऑन द liabilities side of the balance sheet. Okay? On death of a partner, a ratio in which continuing partners get more share of profits in the future is known as gain ratio. ठीक है? Next, deceased partner's share of profit up to the date of death is shown on the dash side of the balance sheet. शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है, देखिए प्रॉफिट का शेयर होता है तब हम क्या एंट्री पास करते हैं, याद करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, राइट, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो डेबिट बैलेंस है ये हम कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, तो यहां पे हम लिख देंगे एसेट साइड, ठीक है। यहां पे अगर आपको दिया जाता है बच्चों डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस, तो हम क्या करते हैं, यहां पे उल्टी एंट्री पास होती, तो द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट रेशियो इज व्हाट, ये हमने बहुत बार देख लिया, बेनिफिट रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लेस old ratio. Next, when goodwill is raised at its full value and it is written off, dash account is credited. चलो हम इसकी एंट्री समझ लेते हैं। When goodwill is raised at full value, तो हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं फुल वैल्यू से और सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, राइट, ऑल द पार्टनर्स।
फिर हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो जाहिर है गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। और हम डेबिट किसे करेंगे? सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंटायर गुडविल, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटन ऑफ, मतलब ये सेकंड वाली एंट्री, डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया? गुडविल को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल। ऑलराइट, देखिए ये जो है मैंने आपके समझने के लिए एंट्रीज पास किए हैं, ये एंट्रीज आपको एग्जाम में पास नहीं करने हैं, ये आप रफ वर्क में करिए या आपके दिमाग में एंट्रीज आने दीजिए, ओके। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, बहुत सिंपल होता है प्रॉब्लम, बट हम इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं दैट अरे ये तो कितना इजी है, एंड देन वी मेक सिली मिस्टेक्स। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि व्हाई मैम इज पासिंग ऑल द जर्नल एंट्रीज, सो दैट वी क्लियरली नो दैट ओके व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज राइट, ठीक है। तो एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना है। 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी से सॉल्व करें। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। आई एम टेकिंग द एफर्ट्स टू एंश्योर दैट मैं आपको सब एक्सप्लेन करूं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट आप भी बहुत स्मार्टली पेपर सॉल्व करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। आगे, व्हाट इज गेन रेशियो? देखिए कितनी बार आ गया हमें। गेन रेशियो क्या है? अभी हम नींद में भी बता सकते हैं। गेन रेशियो इज द प्रपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। सो गेन रेशियो का फॉर्मूला इज, गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। इन विच रेशियो जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। To whom you distribute general reserve on death of a partner? General reserve is distributed among all the partners, including the deceased partner. It is credited to all the partners in the old profit sharing ratio. ठीक है? How death of a partner is compulsory retirement? On the death of a partner ceases to be a partner in the firm because of natural reasons. So that is the reason it is known as compulsory retirement. To which account profit is transferred up to the date of his death? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम? Profit up to the date of death is transferred to profit and loss suspense account. So it is debited to profit and loss suspense account and credited to deceased partners capital account. ठीक है? ओके, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक बच्चों बहुत ही अच्छी से समझ गया होगा। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आई होप आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। योर कमेंट्स रियली मेक माय डे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।